हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब थोड़ी सी डिफरेंट है। इट जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड। तो आई डोंट नो, ये आप अपने एक्स के लिए देखेंगे, अपने रेगुलर पार्टनर के लिए देखेंगे, अपने करंट पार्टनर के लिए देखेंगे, किसी ऐसे पर्सन के लिए देखेंगे कि आपको उस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है या आप कुछ जान नहीं पाते या कुछ असेस नहीं कर पाते। सो रीडिंग होगी कि अगर आपके पर्सन जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर वो आपसे कुछ कहेंगे तो वो क्या होगा। मतलब इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, फिलबदी वाली बात नहीं है कि वो जो भी अपने मुंह से कुछ बोलेंगे तो वो क्या होगा। इट इज़ समथिंग कि आप किसी ख़ास इंसान को अपने माइंड में रखें और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर ये मुझसे कुछ कहें तो ये क्या कहेंगे। ठीक है, इसके लिए बेस्ट टेक्निक ये है कि आप अपनी आंखें बंद करें और उस पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और आप बिल्कुल लिटरली उससे क्वेश्चन करें कि अगर आप मुझसे कुछ बात कहना चाहेंगे तो वो क्या होगी, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगी। तो इसके ऊपर ये रीडिंग है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और आप किस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं मोस्टली लव ऑरिकल्स इसलिए यूज़ करूँगी बिकॉज डेफिनेटली आपकी जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपके कुछ मामलात कुछ इसी तरह के हैं। तो डेफिनेटली ये कोई और डिपेंड करता है। टैरो की ब्यूटी ये होती है कि आप उसमें बहुत कुछ अपने एंड से जितनी भी सेलेक्टिव डेक्स यूज़ करें, लेकिन उसमें जो कार्ड्स आने होते हैं वो वही आते हैं जो उस पर्सन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। इनकी बेसिस पर आपने फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालना, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, आपके माइंड में जो भी इंसान है अगर वो आपसे कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहेगा। खातून हो या मर्द, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। डेमोन्स्ट्रेट लव, ओके। नंबर 48, फाइंड आउट what is important to those you love and act on it। ये एक चैलेंजिंग बात है। मैं इसको ज़रा नीचे करूं। ये एक चैलेंज है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है 48 नंबर है, 4+8 12, 12 1+2 3, एक्शन लेने की बात और नीचे भी एक्शन की बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपको एक ये चैलेंज दे रहा है कि बातें तो बहुत की हैं, बोला तो बहुत कुछ है, दावे तो बहुत हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अब करके दिखाओ। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को चैलेंज दे रहे हों। आप अगर ये कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ हर वक्त एक फ्लर्ट मोड में रहता है, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, तो आपकी एक टेलीपैथिक वाइब है कि आप उसके माइंड में ये उस अपनी आँखों के ज़रिए, अपने बॉडी जेस्चर से आप उसको ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि वो डेमॉन्स्ट्रेट करे। और सिमिलरली अगर जिस पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहेगा, उसका आपके ऊपर ये क्लेम है कि आपकी जितनी भी बातें हैं ना, आप वो करके दिखाएं। और मोस्टली वो चीज़ें जो मोहब्बत का दावा करती हों। मोहब्बत है, खुलूस है, अपनाइयत है, जज्बा है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। अब इसका डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। अब डेमॉन्स्ट्रेशन जो है वो किस नौइयत का हो, दैट इज़ अप टू द लेवल कि वो रिश्ते का लेवल क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि मेरी तो तुम्हारे बग़ैर ज़िंदगी ही उदास है, मैं एक कदम भी तुम्हारे बग़ैर ना उठा सकूं, मुझे तुम्हारे बग़ैर सांस नहीं आती, तो दैट इज़ समथिंग, वो बात कहना जो कि रैशनल हो, जिसके पीछे कोई मकसद हो, उसके कोई बुनियाद हो, उसका कोई मायने हो, उसकी अफादियत और उसकी अहमियत जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जिनके लिए ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए अहम हैं, आप उनके लिए फिर मोहब्बत करके दिखाएं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अगर इस पर्सन को मौका मिले आपको कुछ कहने का, तो शायद ही आपको ये कहेगा कि मेरे लिए जितनी भी बातें आज तक तुमने कही हैं ना,
तुम उनके ऊपर अमल करके दिखाओ। ये एक दावा है और ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जैसे एक कॉन्फिडेंस का दावा नहीं होता कि बस तुम तो मेरी ही हो, ये करके दिखाओ। और तुमने तो उस वक्त भी तो ये कहा था, अब ये करके दिखाओ। तो डिमॉन्स्ट्रेट लव जो है ना, वो एक चैलेंज है। अगर ये इस पर्सन को मौका मिले तो और ये अपना मुंह खोले और ये आपसे कुछ कहे, तो शायद ये आपको अमली तौर पर चैलेंज करेगा कि तुम ये करके दिखाओ, मैंने तो बहुत कुछ किया है। और शायद जब कन्फ्रंटेशन शुरू हो तो ये पर्सन जीत भी सकता है। तो ये इस चैलेंज में कॉन्फिडेंस भी है, करना ना करना आपकी बात है। मुलाकात हो, कहीं से दूर से आना हो, मिलना हो, एफ़र्ट करनी हो, कांटेक्ट करना हो, जो कुछ भी करना हो, शायद इस पर्सन ने बहुत सारे तरीक़ों से, कोल्ड सर्द महरी ही सही, लेकिन इसने डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि इसका आपके लिए कंसर्न है। आपने कितनी एफ़र्ट की है, आप नाराज़ हैं, खुश हैं, जो भी हैं, आप कंसर्न शो करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन आपने कितनी दफ़ा उसको अमली तौर पे करके दिखाया है, ये पर्सन आपको फ़िलहाल ये बात कह रहा है। ठीक है, अगर इस पर्सन को मौका मिले तो ये आपको ये कहेगा कि अमली तौर पे मुझको शो करो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ठीक है, सबसे पहले तो बात यह है कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और अगर तुम्हारे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनसे तुमको मोहब्बत है, तो उस पर अमल करके दिखाओ। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो आपसे कुछ कहे तो वो क्या होगा। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। नाराज़ लग रहे हैं आपसे। I feel leaving me behind. I feel you leaving me behind. I wonder if you are happy without me. काफ़ी कड़वी और सख्त बातें हैं। किसको माइंड में रख लिया है आपने। I want to be more than friends. दावे वाली बात यहाँ सामने आ गई। ठीक है, I know I messed up everything. चलें, एटलीस्ट कन्फेशन तो आया। I couldn't let you get close to me. मौके की मुनासबत। It was my fault but I blamed you. Okay. कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है आपका। So many things remind me of you. You claim closer than anyone else. चलिए अब नरेट करते हैं आपके लिए। गौर से दिल थाम के सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी शिकवा शिकायत और थोड़ा सा दुख है इस रीडिंग में। क्योंकि बहरहाल अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आप जिस पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ आपको कहें तो वो क्या कहेंगे। काफ़ी कुछ झेला है मैंने, काफ़ी कुछ तकलीफ़ें मुझको मिली हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। मुझे अब अपने आप को अपने ज़ख्मों पर मरहम रखना है, मुझे फ़िक्स होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे तकलीफ़ में नहीं रहना। ये तकलीफ़ कम नहीं है कि मैं ख़ुद तुमको देखूं कि तुम मुझको छोड़कर आगे चली गई। मुझे कभी कभी हैरानगी होती है ये सोच के कि तुम मेरे बग़ैर खुश हो, क्योंकि अब तुम मुझको जिस तरीके से रखती हो, जिस तरह से ट्रीट करती हो, कि अब हम लोग दोस्तों की तरह रहें, बिल्कुल ऐसी रस्मी गुफ्तगू करें, मुझे ऐसा नहीं रहना। ना मैं कभी पहले ऐसा रहा और ना मुझे अब ऐसा रहना है। मुझे दोस्तों की तरह नहीं रहना। ना मैं पहले कभी दोस्त था, ना मैं पहले कभी दोस्त रहा हूँ, और ना अब मैं दोस्तों की तरह रहूँगा। मुझे मालूम है मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, मैंने अपने हाथ से अपना रिश्ता ख़राब कर दिया, मैंने अपने हाथ से अपने मामलात बिगाड़ दिए, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें अपने करीब कर पाता।
उस वक्त हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें अपने से जोड़ पाता। उस वक्त हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं ये कह पाता कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है और मैंने सारा ब्लेम उस वक्त सिचुएशन का, सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी कि जैसे तुमने मुझसे बेवफाई की, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन वो सब कुछ मेरी गलती थी। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये मेरी गलती थी। मुझे इतनी सारी बातें, इतने सारे लम्हे, इतने सारे वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं, क्योंकि इतना करीब मेरे मुझसे कोई भी नहीं हुआ जितना कि तुम हुई हो या तुम हुए हो। आप अपने पर्सन को बेहतर जानते हैं कि आप ये एक ख़ातून के लिए देख रहे हैं या आप ये एक मर्द के लिए देख रहे हैं। मैं बीइंग अ वुमेन इसको बिल्कुल एक ख़ातून की तरह नरेट कर रही हूँ। आपने ख़ुद समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कभी आपसे, आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे कुछ कहें, तो वो क्या कहेंगे। वो ये सारी बातें हैं कि उनके अंदर कुछ टूट फूट है, उनके अंदर भी, उनको भी चोट मिली है, उनको भी तकलीफ़ हुई है और वो भी अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपने उन ज़ख्मों पर मरहम करना चाहते हैं। अपने आँखों से, अपने ख़ुद से उन्होंने आँखों के सामने देखा है कि आप उनको पीछे छोड़ गए और आगे बढ़ गए, क्योंकि ये एक दिल की कैफ़ियत है, ये एक दिल की बात है। अगर उनको मौका मिले और अगर वो कभी भी उनको मौका मिले कि वो आपको कुछ कह सकें, तो वो ये सब कुछ कहेंगे। शायद इसीलिए सबसे पहला कार्ड आया था कि बातें तुमने भी बहुत कही हैं, दावे तुमने भी बहुत किए हैं, लेकिन अब तुम भी एक्ट करके दिखाओ। मेरा मेरा डेमॉन्स्ट्रेशन याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी एफ़र्ट की है, मैंने तुम्हारे लिए कब कब पहल की है, सबसे पहला कदम मैंने कितनी दफ़ा उठाया और तुमने कितनी दफ़ा उठाया है। तो ये एक थोड़ी सी दावेदारी वाली बात है और दावेदारी में ऐसा लग रहा है कि अगर उनको कल कला को कभी भी बोलने का मौका मिले, कभी भी कुछ कहने का मौका मिले, तो शायद वो ये सारी बातें आपको ज़रूर कहेंगे। ठीक है, और देखते हैं। आपके पर्सन को अगर मौका मिले आपसे कुछ कहने का, तो वो क्या कहेंगे। बी मोर सेल्फिश। नहीं, कभी कभी शायद हटन तपन जब होती है ना इंसान की, तो वो बोलता है कि ज़रा सेल्फिश होकर देखो ना। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। मे बी। काफ़ी ट्रिकी बातें हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बहुत सारी ट्रिकी बातें हैं जो कि ये आपसे कहना भी चाहते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का भी इनको पता है। विल यू चूज़ मी? क्योंकि अगर इन्होंने आपको ज़्यादा भड़का दिया, ज़्यादा तड़पा दिया, तो कुछ बईद नहीं है कि आप इनके लिए डेमॉन्स्ट्रेट करके भी ना दिखाएं। आपको शायद यही इम्प्रेशन होगा कि ये आपके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसीलिए आप इनके लिए ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते भी नहीं होंगे। नाउ इज़ नॉट द टाइम। तो यानी कि एक तरफ कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन अगर अगले ने ज़्यादा ट्रिगर कर दिया तो शायद इनको ये भी मालूम है कि आपको सिर्फ पंप करने की देर है, और अगर आपको ज़्यादा पंप कर दो तो आप फिर डेमॉन्स्ट्रेशन करने पर जब आएंगे तो इनसे संभलेगा नहीं। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। तो ये तो चलो एक फैक्ट है कि इनको रिग्रेट तो है, इनको कम से कम इतना तो एहसास है कि हमारे दरमियान चीज़ें जो हैं वो उस पेस पर नहीं है जिस पेस पर उनको होना चाहिए। शिकवा शिकायत अपनी जगह, लेकिन ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अगर इनको मौका मिले आपसे कुछ कहने का, तो ये पहले जोन में आपके साथ शिकायत करेंगे, और शिकायत के बाद अगर आपको जोश आ गया कि ठीक है, अगर इतना ही दावा करने की ज़रूरत है और ये दावा इतना ही पुरजोर है कि जैसे मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें कर कर दिखाती हूँ, और जब आप करने पर आएंगे तो हो सकता है तो शायद ये बोलें कि नहीं वी शुड स्लो डाउन, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तुम ज़रा सेल्फिश तो हो,
तुम अपने दिल की तो सुनो, तुम मेरे लिए करके तो देखो, तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो, महसूस तो करो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और जैसे ही आप उस पर अलाइन होने लगेंगे और आप अपने तरफ से आपका इग्निशन जो है ना वो ऑन हो जाएगा, तो एकदम से ही आपको बोलेंगे कि नहीं 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 ठीक है, स्लो डाउन हो जाना चाहिए, हम लोग को कॉम्प्रोमाइजिंग फेज़ में जाना चाहिए, तुम्हारी तरफ भी अपनी तरफ भी मामलात को देखने चाहिए। शायद ये हो भी सकता है, शायद ये नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हो तो क्या तुम मुझे चूज़ करोगी या करोगे? लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये टाइम सही नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी नहीं करना चाहिए। मैं खुद अभी पजल हूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता। शिकवे की बात थी ना, गिले शिकवे तो होते ही रहते हैं, एकदम से फ्लिप कर जाना। तो शायद आप इनके लिए बहुत अरसे से बहुत कुछ करते आए हैं, और फिर आपने एकदम से जब फुल स्टॉप लगाया है और अचानक से आपको आपका दिल कर रहा है कि आपको पता चले कि अगर वो आपसे कुछ कहें तो वो क्या कहेंगे, एक सीरीज़ ऑफ शिकायत आ गई सामने। और उसके बाद जब आपने सब कुछ सुन लिया कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब इसको तकलीफ़ तो है मेरे होने ना होने से, मेरे आइसोलेटेड होने से, कोल्ड होने से, नज़रअंदाज करने से, ज़िंदगी में ही ना होने से, तो इसने अगर ये तमाम चीज़ें मुझसे कहीं तो चलो ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं। जो डेमॉन्स्ट्रेट लव की बात आई थी, उस डेमॉन्स्ट्रेशन में जब आपको सिर्फ जोश दिलाने की बात है, और जब आप अपने पुराने दोबारा उस वाले जोन में आ जाएं जब आप कहें कि तू बोल और मैं करके दिखाऊं, जस्ट नेम इट एंड आई विल डू इट, वो वाली बात उस पर फिर फ़ौरन, क्योंकि फिर रोकना जो है ना वो डॉन को पकड़ना आसान नहीं, नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये वाला सिनेरियो है। जिस भी इंसान को आपने माइंड में रख कर देखा है ना, वो आपको, अगर आप उसको माइक दे दें तो शायद वो कसीदे पढ़ दे आपकी बुराइयों में या आपके लिए शिकवे में। आपके जोश में आने की देर है, फिर वही शिकवे जो है ना कॉम्प्रोमाइजेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो भी है ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई अर्ज तो रखते हैं। और ये तमाम बातें हैं कि अगर इनको मौका मिले, अगर ये आपसे कुछ कहें तो ये सब कुछ कहेंगे। ठीक है, टैरो से चेक करते हैं। आ जाओ भाई। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहें तो वो क्या कहेंगे? 6 ऑफ कप्स, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ एक कार्ड आया था ना, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ओए होए 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 होए। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, नया फ्रेश स्टार्ट करना, दोबारा से अफेयर चलाते हैं, दोबारा से अनजान बन के मिल जाते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, नया, समथिंग न्यू, एक दूसरे को चेस करते हैं, दोबारा से एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, ये आपसे लिटरली दोबारा से अफेयर स्टार्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोबारा से, मोर देन फ्रेंड्स वाली बात आई थी ना, द मून, पर इसको खौफ है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। किस बात की इनसिक्योरिटी है? लेट्स ये कार्ड में क्लैरिफाई करूं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा टाइम पहले भी ले चुके हैं और अब भी शायद टाइम लेंगे। आप अब बहुत खामोश हो गए हैं, बहुत क्वाइट हो गए हैं। अब आप उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते जिस तरह से आपने इस पर्सन के साथ शुरू के दिनों में एक्सप्रेस किया था। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत टाइम लेते हैं। मे बी आप उस जोन में आ गए जिस जोन में आप ट्रीट हुए हैं, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को ये लगता है कि जब इतने दावे किए थे तो फिर अब वो दावे कहाँ गए, अब इतना साइलेंस क्यों है। बट डेफिनेटली अगर ये आपसे कुछ कहें, इनको एक तो आपकी शिद्दत से याद आ रही है, ये आपके साथ लिटरली अपने रिलेशनशिप को एक अफेयर की तरह जो है ना, बिल्कुल फ्रेश अफेयर होता है ना, जब बिल्कुल शुरू के दिन होते हैं, फ्रेश डेट्स जब थी आप लोगों की, बिल्कुल शुरू की मुलाकातें, शुरू की बातें, जब लिटरली आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को प्रोग्रेशन में लाकर रोमांटिसाइज़ किया होगा, ये बिल्कुल वो तमाम चीज़ें चाहते हैं। दोबारा से आपके साथ टर्म्स को डेवलप करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कुछ खौफ है, कुछ डर इस बात का है कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए। तो अगर ये पर्सन जिसके लिए आपने ये रीडिंग देखी है, अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? वो ये होगा,
ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।